वो न्यू टॉपिक है आईओ रीडायरेक्शन। आईओ रीडायरेक्शन का मतलब है इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। यहाँ पर आईओ के साथ ई भी लगता है, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, यानी इनपुट आउटपुट एंड एरर रीडायरेक्शन। ठीक है, सो ये होता क्या है रीडायरेक्शन? शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर रीडायरेक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इको और यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ देखें, इस कमांड का जो आंसर आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? टर्मिनल के ऊपर ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे PWD करूं तो PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमें कहां पे शो हो रही होती है? टर्मिनल पे ही शो हो रही होती है। इसी तरह मैं LS लिख देता हूं तो LS का पूरा जो आउटपुट है वो टर्मिनल के ऊपर ही क्या हो रहा होता है? आपको शो हो रहा होता है। आप अगर जावा की बात करें, C# की बात करें, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप पढ़कर आए हैं, उनमें हम लोग एक काम करते थे जिसको हम कहते थे अपनी जबान में फाइलिंग। फाइलिंग फाइलिंग कहते थे। यानी फाइलिंग का मतलब ये है कि हमें अपने आउटपुट को किसी फाइल में रखना या किसी फाइल से उठाकर इनपुट लेना, ये सारे काम कहलाता है फाइलिंग। लेकिन शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर फाइलिंग नहीं कहता है, बल्कि शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर इसको हम कहते हैं रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि इस वक्त इस कमांड का जो आउटपुट है वो आपको टर्मिनल के ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपका आउटपुट टर्मिनल पे नजर ना आए बल्कि किसी फाइल में नजर आए। तो ये क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट रीडायरेक्शन। यानी आप अपने आउटपुट को किसी फाइल में शो करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई इनपुट है, कोई फाइल है, उस फाइल में से कोई चीज आप रीड करना चाहते हैं, उसके अंदर से कोई चीज रीड करना चाहते हैं, तो ये कहलाता है इनपुट रीडायरेक्शन। मेरी बात समझ आ रही है हम लोगों को? यहां पर अगर आप थोड़ी देर के लिए टर्मिनल पे आते हैं, थोड़ी देर के लिए टर्मिनल पे आते हैं और यहां पर लिख देते हैं यूजर्स, तो यहां पर ये क्या करता है? एक कमांड है यूजर्स, जो कि आपके फेडोरा के अंदर कितने यूजर्स आपने क्रिएट किए हैं उनका लिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है? उनका लिस्ट आपको प्रोवाइड करके दे रहा होता है। इसी तरह यहां पर मैं लिख देता हूं हु, और हु क्या करता है कि इस वक्त कौन कौन से यूजर्स लॉगिन हुए हुए हैं आपके फेडोरा के अंदर। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? इस वक्त ये सारे कमांड्स का आउटपुट कहां पर आ रहा होता है? टर्मिनल के ऊपर आ रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये आउटपुट किसी फाइल में सेव हो जाए जाके। उसके लिए हमें सिंपल एक छोटे से कमांड यूज करना होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना होगा। उस स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये हु का कमांड लिखा हुआ है, जैसे मैं इस हु के कमांड को एंटर करता हूं मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट नजर आ रहा है। यहाँ पर इस आउटपुट को मुझे एक फाइल में प्रिंट करवाना है। एक फाइल में मुझे प्रिंट करवाना, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर मैं लिख दूंगा हु और ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और इसका आगे उस फाइल का नाम लिखूंगा जिस फाइल में इसका आउटपुट मुझे रीडायरेक्ट करवाना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ user.sh लिख दें, या आप सिर्फ user.text का फाइल बना दें। कोई भी फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, उस फाइल में आपका टेक्स्ट चला जाएगा। ठीक है, मैं अब इसको एंटर कर देता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने इसको एंटर कर दिया तो कोई एरर नहीं आया, कोई आउटपुट नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हमने जो आउटपुट की रीडायरेक्शन थी किसी दूसरे फाइल के अंदर वो कंप्लीट कर दी। अब आप इसको ls करेंगे यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर user.sh के नाम से एक फाइल क्रिएट हुआ हुआ। अगर आप gedit के ऊपर जाएंगे और user.sh के फाइल को रन करेंगे तो आपके पास वो आउटपुट नजर आएगा जो आउटपुट WHO का आता था। क्लियर है?
इस तरह इसको कहते हैं हम आउटपुट रीडायरेक्शन। अगर आपने इस यूजर डॉट एस एच को रन करवाना हो और इसके फाइल को अपने टर्मिनल पे शो करना हो, तो हमारे पास एक कमांड है CAT का, जिसको हम कंकेटिनेट कहलाते हैं, यानी कंकेटिनेट करना किसी फाइल को टर्मिनल के साथ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर डॉट एस एच। तो देखें यहाँ पर उस यूजर में जो कुछ लिखा हुआ था वो टर्मिनल के ऊपर शो हो जाएगा। इस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केट मेटा डॉट एस एच। तो देखो मेटा के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा का सारा आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा टर्मिनल के ऊपर। तो कभी आपके फाइल को देखना हो तो gedit खोलने के बजाय आप केट का कमांड यूज करेंगे, तो आप उसकी आउटपुट को, यानी उसके फाइल में क्या चीज लिखी हुई है वो देख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है मैं क्या बताने जा रहा हूँ बेटा? ठीक है। अब यहां पर मैं एक और कमांड लिख देता हूं, जिसे हमने WHO लिखा था। अब मैं लिख देता हूं ls के कमांड को मैं यूजर्स डॉट sh के फाइल के अंदर आउटपुट देना चाह रहा हूं। जिसे हम लोग ls करते हैं तो क्या होता है, पूरा एक लिस्ट क्रिएट होता है, वो लिस्ट मैं यूजर डॉट sh में देना चाह रहा हूं। और मैं इसको एंटर करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आउटपुट रिडायरेक्शन हो गया है। अब मैं CAT करके यूजर डॉट sh के कमांड को चेक करता हूं, तो यहां पर एक यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि यूजर डॉट sh के अंदर जो कंटेंट पहले से मौजूद था वो कंटेंट क्या हो गया, डिलीट हो गया। फिर मुझे पुराने फाइल में जो कुछ लिखी हुई थी वो भी चाहिए और नया चीज भी उसमें अपेंड करवाना है। तो मुझे एक और छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो क्या काम होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने यूजर्स, इस वक्त यूजर्स के अंदर क्या है, ls का कमांड का सारा डेटा है। मैं चाहता हूं हु का जो कमांड का डेटा है वो इस ls के कमांड के डेटा के साथ मर्ज हो जाए, यानी अपेंड हो जाए। तो मुझे सिंपल यहाँ पर दो क्या लगाने होंगे, ग्रेटर देन के साइन लगाने होंगे और आगे फाइल का नाम लिखना होगा और इंटर करना होगा। कोई एरर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट रिडायरेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं जाके इस फाइल को कंकेटिनेट करवाता हूं यूजर के फाइल को डॉट sh को, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा पुराने जो हमारे पास डेटा था वो वैसे के वैसा है, और जो नया डेटा है वो क्या हो गया, इसके अंदर एड हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेट है, इसको भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, अपेंड करवाना चाहते हैं यूजर के अंदर, तो आप यूजर डॉट sh करेंगे, वो डेट भी ऐड हो जाएगा। इस तरह PWD का जो आउटपुट है उसको आप अपेंड करवाना चाहते हैं यूजर के अंदर, तो आप ss करेंगे, यूजर के अंदर अपेंड हो जाएगा। इन सब यूजर के फाइल को आपने एक दफा रन करके चेक करना हो तो हम केट लिखेंगे और यूजर डॉट sh लिखेंगे, तो ये हमारे पास देखिए पूरा कंप्लीट यूजर डॉट sh शो हो जाएगा। अगर ये आप gedit के ऊपर देखना चाहते हैं तो gedit के ऊपर भी आप देख सकते हैं, तो वही सेम आउटपुट होगा जो gedit का होगा। देखें यही चीज आपके पास शो हो रही है। इसी तरह अब हम लोग इनपुट रिडायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इनपुट रिडायरेक्शन की हम बात करते हैं। तो यहां पर इन आउटपुट रिडायरेक्शन के लिए ग्रेटर देन यूज करते थे, तो इनपुट रिडायरेक्शन के लिए हम लेस देन यूज करते हैं। आउटपुट रिडायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेस देन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कमांड है वर्ड काउंट का, वर्ड काउंट यूजर डॉट sh। तो देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने wc यूजर डॉट sh लिखा, यहाँ पर मुझे वर्ड और बहुत सारी चीजें काउंट करके दे रहा होता है। लेकिन मुझे लाइन कितने लाइंस हैं वो मुझे देखने हैं हो अगर उस फाइल के अंदर यूजर डॉट sh के फाइल के अंदर, तो मैं wc और लाइन और फिर यहाँ पे जाके यूजर डॉट sh लिख देता हूँ। तो कितने लाइंस इस यूजर डॉट sh के अंदर मौजूद है वो हमें बता रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 14 टोटल 14 लाइंस हैं और उसके साथ फाइल का नाम भी बताया कि कौन से फाइल से आउटपुट आ रहा है, कौन से फाइल से इनपुट आ रहा है, यानी कौन से फाइल से इनपुट आ रहा है। अगर हमें इनपुट रिडायरेक्शन करनी हो तो जस्ट यहां पर हम क्या करेंगे, wcl
और अब हम लेस देन करेंगे यूजर डॉट एस एच। अब के बार अगर आप देखें, जो ऊपर हमने काम किया था वो एक नॉर्मल टर्मिनल के ऊपर आउटपुट आ रहा था, किसका? यूजर डॉट एस एच का। अब अगर मैं उसकी इनपुट को रीडायरेक्ट करवा देता हूं तो क्या होगा? उसके आगे जो यूजर्स डॉट एस एच लिखा हुआ है ये नहीं आएगा, बल्कि सिंपल हमें क्या बताएगा कि आपके उस फाइल के अंदर, इस फाइल से इनपुट लेके ये कमांड रन करके हमें इसका आंसर यहां पर शो करेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इनपुट रिडायरेक्शन और आउटपुट रीडायरेक्शन करते हैं किसके अंदर? शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर।